स्टेडियम की कृत्रिम लाइटें रात के घने अंधेरे को चीरती हुई मैदान पर अपनी पूरी ताकत से चमक रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी और बेताबी का मिश्रण था। मैदान के बीचों बीच बनी वह लाल मिट्टी की पिच किसी प्राचीन युद्ध क्षेत्र जैसी लग रही थी, जहां कुछ ही देर में इतिहास रचा जाना था या फिर उम्मीदों का एक पूरा महल ढहने वाला था। 15 साल का वैभव सूर्यवंशी डगआउट की आखिरी कुर्सी पर बैठा अपने दस्तानों की स्ट्रैप को बार बार कस रहा था। उसके चेहरे पर उम्र से बहुत बड़ी गंभीरता तैर रही थी। आंखों में एक गहरा ठहराव था, लेकिन उस ठहराव के पीछे एक ऐसा तूफान उबल रहा था जिसे केवल वही समझ सकता था। वैभव के लिए यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं था। यह उसके पूरे जीवन, उसके पिता के संघर्षों, भोर के 4 बजे उठकर की गई अनगिनत घंटों की नेट्स प्रैक्टिस और उन सभी तानों का जवाब देने का मंच था जो उसने अपने शुरुआती दिनों में सुने थे। जब लोग कहते थे कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े मंच का दबाव झेलना आसान नहीं होता, तब वैभव चुपचाप अपनी बल्लेबाजी से जवाब देने का हुनर सीख रहा था। मैदान के बाहर 50,000 से ज्यादा दर्शक मौजूद थे। उनका शोर किसी बिफरते समुद्र की लहरों की तरह स्टेडियम की दीवारों से टकरा रहा था। ड्रिंक्स ब्रेक का सायरन बज चुका था। विपक्षी टीम का पलड़ा भारी था। बोर्ड पर रन कम थे और गेंदें तेजी से घट रही थी। विपक्षी टीम का कप्तान अपने सबसे घातक और अनुभवी तेज गेंदबाज को गेंद सौंप चुका था। वह गेंदबाज अपनी रफ्तार, खतरनाक बाउंसर और सटीक यॉर्कर के लिए दुनिया भर में मशहूर था। उसकी आंखों में युवा वैभव के प्रति एक साफ चुनौती थी। वैभव ने अपना हेलमेट उठाया। शीशे के रिफ्लेक्शन में उसने अपनी ही आंखों में झांका। उसने मन ही मन दोहराया, यह मेरा समय है। गेंद चाहे जैसी आए, मुझे अपनी सीमाएं लांघनी होंगी। उसने हेलमेट पहना, उसका स्ट्रैप टाइट किया और अपने भारी बल्ले को हाथ में लेकर पिच की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब वैभव ने बाउंड्री लाइन पार करके पिच पर कदम रखा तो मैदान में शोर का एक नया सैलाब उमड़ पड़ा। कुछ लोग उसके पक्ष में नारे लगा रहे थे, तो कुछ को लग रहा था कि एक नौजवान से इतने बड़े मैच का रुख मोड़ने की उम्मीद रखना बेमानी है। लेकिन वैभव ने अपनी नजरें केवल पिच की पॉपिंग क्रीज पर टिका रखी थी। उसने क्रीज पर पहुंचकर अपना गार्ड लिया, जूते से मिट्टी को थोड़ा खुरचा और अपनी चिरपरिचित आक्रामक मुद्रा में खड़ा हो गया। सामने गेंदबाज अपने लंबे रन अप के लिए पीछे हट रहा था। गेंदबाज की हर एक सांस, उसकी नसों में दौड़ती उग्रता और गेंद पर उसकी उंगलियों की पकड़, सब कुछ यह बता रही थी कि वह इस नौजवान बल्लेबाज को दया की कोई गुंजाइश नहीं देने वाला। अंपायर ने अपनी उंगली से सिग्नल दिया। गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया। उसके कदमों की धमक से जैसे पूरा मैदान कांपने लगा था। वैभव ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों को थोड़ा छोटा किया और गेंदबाज के हाथ से छूटने वाली उस लाल गेंद पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए गेंदबाज सीमा रेखा के पास से रफ्तार पकड़ चुका था। पूरी दुनिया की नजरें उस 6 गेंदों के ओवर पर टिकने वाली थी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गेंदबाज का विशालकाय साया रन अप के अंत पर पहुंचा और उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थम गईं। हवा को चीरती हुई वह पहली गेंद 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वैभव के पैड्स की तरफ आई। गेंद में तीखी इन स्विंग थी जो किसी भी बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू करने या स्टंप्स उखाड़ने के लिए काफी थी। लेकिन वैभव का दिमाग बर्फ की तरह ठंडा था। उसने समय से 1 सेकंड पहले ही गेंदबाज की उंगलियों की सीएम को पढ़ लिया था। जैसे ही गेंद टप्पा खाकर अंदर की तरफ आई, वैभव ने अपने फ्रंट फुट को हल्का सा बाहर निकाला, बल्ले के मुंह को सही कोण पर खोला और गेंद को मिड विकेट की दिशा में पिकअप शॉट खेल दिया। बल्ले के ठीक बीच गेंद के टकराते ही एक कड़क आवाज गूंज उठी, छड़ाक। गेंद किसी मिसाइल की तरह हवा को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर स्टैंड्स में जा गिरी। पहला छक्का। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर अगले ही पल शोर का एक भयानक विस्फोट हुआ। विपक्षी टीम के कप्तान का चेहरा फक पड़ गया। गेंदबाज ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी साफ तैर रही थी। एक 15 साल का लड़का उसकी 148 किमी घंटे की यॉर्कर लेंथ गेंद को इतनी आसानी से स्टैंड्स में भेज देगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गेंदबाज वापस अपने रन अप पर गया। इस बार उसके चेहरे से वह घमंड गायब था। उसकी जगह गुस्से और झुंझलाहट ने ले ली थी। उसने मन ही मन
वैभव को डराने की रणनीति बनाई। यानी दूसरा रन अप गेंदबाज इस बार और ज्यादा आक्रामक लग रहा था। उसने वैभव की छाती को निशाना बनाकर एक घातक यानी तीखी बाउंसर फेंकी। गेंद टप्पा खाते ही खतरनाक तरीके से ऊपर उठी। आमतौर पर इस तरह की गेंद पर युवा बल्लेबाज अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या हुक करने के चक्कर में टॉप एज दे बैठते हैं। नहीं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी साधारण बल्लेबाजों की कतार में शामिल नहीं था। उसने गेंद के बाउंस को बहुत जल्दी भांप लिया। वह जरा सा पीछे हटा, यानी अपनी बॉडी का वजन पिछले पैर पर ट्रांसफर किया और बिना किसी झिझक के एक करारा पुल शॉट जड़ दिया। यानी बल्ला इतनी तेजी से घूमा कि हवा में एक सरसराहट की आवाज हुई। गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बहुत ऊपर से निकलकर स्टेडियम की छत से जा टकराई। यानी दूसरा छक्का। यानी अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो दर्शक पहले खामोश थे, अब वे अपनी सीटों पर खड़े होकर वैभव के नारे लगा रहे थे। गेंदबाज का चेहरा लाल हो चुका था। उसकी रणनीति का पहला और सबसे मजबूत हथियार बाउंसर पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ था। मैदान पर अब एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छिड़ चुका था। कप्तान दौड़कर गेंदबाज के पास आया। दोनों के बीच एक लंबी चर्चा हुई। फील्डरों की दिशा बदली गई। ऑफसाइड में 3-3 फील्डर बाउंड्री पर तैनात कर दिए गए। तीसरी गेंदबाज इस बार अपनी गति में बदलाव करने की फिराक में था। उसने धीमी गति की ऑफ कट्टर फेंकने की कोशिश की। गेंद हाथ से छूटते ही थोड़ी हवा में तैरी और ऑफ स्टंप के काफी बाहर टप्पा खाई। वैभव ने गेंदबाज के हाथ के मूवमेंट को देख लिया था। उसने क्रीज का पूरा इस्तेमाल किया। एक कदम बाहर निकला और ऑफ स्टंप की बाहर जाती गेंद को बेहद फुर्ती से अपने लंबे फॉलो थ्रू के साथ कवर ड्राइव के अंदाज में हवा में उठा दिया। गेंद सीधे एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सिर के ऊपर से तैरती हुई बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। तीसरा छक्का हैट्रिक 6। 3 गेंदों में 3 छक्के। मैदान पर मौजूद हर एक इंसान अपनी आंखें मल रहा था। गेंदबाज के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। उसकी लय, उसका लाइन लेंथ और उसका आत्मविश्वास सब कुछ बिखर चुका था। केवल 3 गेंदों ने पूरे मैच का पासा पलट कर रख दिया था। वैभव ने हल्के से अपने बल्ले को घुमाया, थोड़ा सा पसीना पूछा और अपनी नजरें फिर से गेंदबाज पर टिका दी। उसके चेहरे पर अभी भी कोई अति उत्साह नहीं था। वह जानता था कि अभी आधा रास्ता बाकी है और इतिहास रचने के लिए 3 और गेंदों का सामना करना अभी बाकी था। चौथी गेंद से पहले मैदान में सन्नाटा इतना गहरा था कि गेंदबाज के कदमों की आहट भी साफ सुनी जा सकती थी। विपक्षी टीम का कप्तान हताश होकर सिर पकड़ चुका था। गेंदबाज ने अपने पसीने से भीगे हुए चेहरे को अपनी जर्सी से पोंछा और चौथे छक्के को रोकने के लिए एक आखिरी चाल चली। उसने राउंड द विकेट आने का फैसला किया ताकि कोण बदलकर वैभव को चकमा दिया जा सके। चौथी गेंदबाज ने अपनी पूरी जान झोंककर यॉर्कर फेंकने की कोशिश की। गेंद बिल्कुल लेग स्टंप की लाइन पर बहुत तेजी से नीचे की तरफ आई। लेकिन वैभव का फुटवर्क और टाइमिंग आज किसी कंप्यूटर की तरह सटीक थी। उसने सही समय पर अपना फ्रंट फुट थोड़ा सा हटाया, अपने बल्ले की रेंज बनाई और उस ब्लॉक होल की गेंद को बड़ी ही नफासत से हेलीकॉप्टर शॉट के अंदाज में कलाई के इस्तेमाल से फ्लिक कर दिया। गेंद हवा में तैरती हुई सीधे डीप मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। चौथा छक्का। 4 गेंदों में 4 छक्के। अब यह केवल एक मैच नहीं रह गया था, यह एक अविश्वसनीय चमत्कार में बदल चुका था। गेंदबाज पिच पर ही घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। दर्शक दीवाने हो चुके थे। वे अपनी कुर्सियों पर चढ़कर चिल्ला रहे थे। 5वीं गेंदबाज धीरे धीरे वापस अपनी रन अप की जगह पर गया। उसके चेहरे पर अब किसी रणनीति के निशान नहीं थे, केवल हार का खौफ था। उसने भागना शुरू किया। इस बार उसने गति कम करके एक यॉर्कर लेंथ वाइड ऑफ स्टंप गेंद फेंकने की कोशिश की ताकि वैभव गेंद तक पहुंच ही न पाए। गेंदबाज की मंशा भांपते ही वैभव ने क्रीज में अंदर की तरफ शफल किया। उसने अपने शरीर की पहुंच को बढ़ाया और उस ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर अपने बल्ले का पूरा फ्लो झोंक दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराई और इतनी ऊंची उठी कि एक पल के लिए स्टेडियम की फ्लडलाइट्स में गायब हो गई। फील्डर बाउंड्री लाइन पर पीछे की तरफ भागा, लेकिन गेंद उसकी पहुंच से बहुत ऊपर सीधे थर्ड मैन स्टैंड्स की 10वीं रो में जाकर गिरी। 5वां छक्का। 5 गेंदों में 5 छक्के।
मैदान पर मौजूद अंपायर भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। विपक्षी टीम के बाकी खिलाड़ी स्तब्ध खड़े थे। डगआउट में बैठे वैभव के साथी खिलाड़ी और कोच अपनी बाउंड्री लाइन पर आकर खड़े हो गए थे। इतिहास रचने के लिए अब केवल एक गेंद और एक छक्के की दरकार थी, यानी छठी और अंतिम गेंद। गेंदबाज अपने पूरे जीवन की सबसे भारी गेंद फेंकने जा रहा था। वह जानता था कि अगर यह गेंद बाउंड्री पार गई तो उसका नाम इतिहास के पन्नों में एक बुरे सपने की तरह दर्ज हो जाएगा। उसने लंबी सांस ली, दौड़ना शुरू किया और अपनी पूरी बची कुछ ताकत लगाकर स्टंप्स की सीधी लाइन में एक तेज तर्रार फुल टॉस गेंद फेंक दी। वैभव सूर्यवंशी का ध्यान केवल उस लाल गेंद पर था। समय जैसे बिल्कुल धीमा हो गया था। गेंद उसके पास आई और वैभव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पूरे शरीर की ताकत और टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए एक दर्शनीय स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया। बल्ले का वो संपर्क इतना शुद्ध था कि उसकी गूंज पूरे स्टेडियम में देर तक गूंजती रही। गेंदबाज के सिर के ऊपर से हवा को चीरती हुई सीधे साइड स्क्रीन से जा टकराई। छठा छक्का, 6 गेंदों में 6 छक्के। इतिहास रचा जा चुका था। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 6 गेंदों पर 6 लगातार छक्के जड़कर अपना नाम क्रिकेट के स्वर्ण अक्षरों में अमर कर दिया था। पूरा स्टेडियम वैभव वैभव के नारों से गूंज उठा। विपक्षी टीम के खिलाड़ियों ने भी आकर उस युवा सितारे को गले लगा लिया और बधाई दी। वैभव ने अपना हेलमेट उतारा, अपना बल्ला आसमान की तरफ उठाया और शांत मन से मुस्कुराते हुए पवेलियन की तरफ कदम बढ़ा दिए। यह रात केवल एक मैच की जीत की रात नहीं थी, यह भारतीय क्रिकेट के एक नए युग के जन्म की रात थी।